क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, तो बेसिस क्या है लिख देते हैं, बेसिस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम क्या है उनमें। ठीक है, तो हमें मालूम है कि सेल क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल ही है। अगर सेल है सिर्फ, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। लेकिन याद रखना है ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या होना चाहिए, दे शुड हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ठीक है, ओरिजिन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं लेकिन उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। दे शुड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब क्या, दे शुड हैव डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसको टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब बहुत सारा टिश्यू मिल गया तो दैट इज नोन एज ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिल गए तो दे विल फॉर्म क्या, अ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, जैसे कि कह सकते हैं स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, जो भी है, ये सब क्या हुआ, इसोफेगस, सभी मिलके क्या बनाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, लीवर आ गया ये सब। ठीक है, उसी तरह कह सकते हैं कि उसी बेसिस पर क्या हुआ कि अगर सेल है, ठीक है, कह सकते हैं कि अगर सेल है तो क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल, दैट इज सेल है तो सेलुलर लेवल कहेंगे। ठीक है, पहला क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल। दूसरा कहेंगे क्या, अगर बॉडी में क्या है, इट इज मेड अप ऑफ क्या, दैट इज टिश्यू डेवलप हो चुका है तो टिश्यू लेवल कहेंगे। ठीक है, ऑर्गन है तो ऑर्गन लेवल कहेंगे, ऑर्गन लेवल। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम आ गया है तो क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, सेलुलर लेवल जो है, ठीक है, सेलुलर लेवल ये कहां पर होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। किस में पाया जाता है ये, पॉरीफेरा में। ठीक है, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के बने हैं, यहां पर टिश्यू डेवलप नहीं होता है। ठीक है, हालांकि देखेंगे पॉरीफेरा में क्या है, बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन वहां पर टिश्यू डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इसीलिए हम टिश्यू डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा। दूसरा क्या हुआ, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन सीलेंट्रेट, सीलेंटरेटा, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को निडेरिया भी कहते हैं। सीलेंट्रेटा इज ऑल्सो नोन एज निडेरिया, सीलेंट्रेट। इसके बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा, टीनोफोरा को क्या कहते हैं, तो टीनोफोरा को जो कहते हैं दैट इज नोन एज अनिडेरिया। ठीक है, अनिडेरिया, तो याद रखेंगे इसमें होगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लैटीहेल्मिन्थेस दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा लेवल है, ऑर्गन लेवल। हालांकि उसमें ऑर्गन सिस्टम भी आने लगता है उसमें। ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में पर्टिकुलर कह सकते हैं आपकी ऑर्गन सिस्टम इसमें भी है। ठीक है, मतलब टेनोफोरा के बाद जितने भी हैं सब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कि प्लैटीहेल्मिन्थेस हैव क्या, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। इसके बाद जितने हैं सब में ऑर्गन सिस्टम फुली डेवलप्ड आ गया। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्कहेल्मिन्थेस, एस्कहेल्मिन्थेस, एस्कहेल्मिन्थेस के बाद एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलुस्का, मोलुस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं क्या कि सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल आने लगा है। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। ठीक है, हेमिकोडेटा के बाद क्या होगा, हेमिकोडेटा के बाद डेट इज कोडेटा,
कॉर्डेटा। अब ये कॉर्डेटा में आपको मालूम है कौन कौन सा होगा, इकानोडर्मेटा, मोलस्का, ये सब कर दें अंडरलाइन। तो इन सब में, ठीक है। इसके बाद कॉर्डेटा, अब इसी कॉर्डेटा में क्या पढ़े हैं, इसी में यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा सब लिख दे रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इसी को क्या कहते थे, ट्यूनिकाटा। सिफेलोकॉर्डेटा के बाद क्या होगा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो ये वर्टिब्रेटा सभी में कोई भी हो उनमें क्या होगा, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये वर्टिब्रेटा जो पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो गया, बहुत सारे होते हैं। परम याद रखना है, पाइसेस, पी मतलब पाइसेस, ए मतलब एम्फीबियन, परम, आर मतलब रेप्टाइल्स, ठीक है, ए मतलब एव्स, एम मतलब मैमल्स, ठीक है। तो इन सब में कह सकते हैं, एम मीन्स मैमल्स, ठीक है। तो इन सब में क्या हो जाएगा, इन सब में पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, कोई भी वर्टिब्रेट हो उनमें क्या हो गया, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर देखिए कौन सा कितने हो गया, तो अगर सेल दे हैव, इफ द एनिमल इज हैविंग सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल है तो सेलुलर लेवल। अगर टिश्यू है डेवलप, ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दे हैव सेम ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, मतलब डिवीजन ऑफ लेवल है तो इसको टिश्यू कहेंगे। अगर ऑर्गन लेवल, ठीक है, ऑर्गन लेवल ये सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थेस में दिया हुआ है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है इसमें। और लास्ट जो है कौन सा है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। तो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चार है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक छोड़े हुए हैं, तो ये क्या है, अगर पूछ देगा प्रोटोजोआ में क्या है, प्रोटोजोआ पढ़ते हैं ना, हालांकि अब तो एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया है, एनिमल्स पे नहीं, वो प्रोटिस्टा एक अलग बन गया है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को उसी में रख दिया गया है। तो प्रोटिस्टा में देखेंगे प्रोटोजोआ, तो उनमें क्या होगा, प्रोटोजोआ पूछ देंगे तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी कह सकते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, और आप इसको असेलुलर लेवल भी कह सकते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक हम इसको इसी में ऐड कर दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्मिक और असेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। और ये कहां पर होता है, दिस इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।